राखी के बंधन को निभाना। अरे भैया मेरे राखी के बंधन और निभाना। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿਮਾਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮਿਕਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆਏ ਰੱਖੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਧਾਗੇ 'ਚ ਪਰੋਈਆਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤੰਦਾਂ ਨੇ, ਨਿੱਘਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੁਗੰਧਾਂ ਨੇ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੱਖੜੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਸਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਹਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਰੱਖੜੀ ਲੱਭ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਭੈਣ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਖੈਰ ਫਿਰ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਸੁੰਨੇ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਉਹ ਸਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ यादों ਨੂੰ। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह ये राखी के त्यौहार को मनाते हैं? हम अपने भाई के यहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे ब्रदर, एक ब्रदर मेरे आ रहे हैं, एक ब्रदर मेरे के पास में जा रही हूँ अपने, तो उन्हीं के लिए राखी के लिए गिफ्ट वगैरह ले रहे हैं उनके लिए अच्छे अच्छे, बस और कोई कुछ नहीं। तो आप चाहते हो कि इस बार आपको किस तरह के जो कि है गिफ्ट वगैरह मिले और कैसा आप ये महसूस करते हो कि इतने एक्सपेक्टेशन तो भाई से तो कुछ नहीं है, वो जो अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। मैं अपनी मर्जी से खुशी से उनको कुछ भी दूँ, वो उनको अच्छा लगेगा। ਇਹ ਮੂੰਹ ਦਾ ਧਾਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ फिर। तो कितनी शॉपिंग कर ली अभी राखी की? बहुत सारी ऑलरेडी कर लिया, आज तो जस्ट फिनिशिंग करने आए हैं बस अब। तो क्या क्या लिया भाइयों के लिए? एक्चुअली मेरा भाई बहुत छोटा है तो मुझे उसे प्रेजेंट देना पड़ता है। वो हैंडमेड प्रेजेंट्स बना रहे हैं मेरे लिए। आई एम वेरी लकी, आई हैव हैड माई ब्रदर आफ्टर 17 ईयर्स। तो वो अभी 6 साल का ही है, बट ही इज़ ऑल प्रिपेयर्ड ऑलरेडी। मुझे ही इज़ ऑलरेडी टेलिंग मी कि काफ़ी कुछ है आपके लिए, बस राखी आने दो, बहुत कुछ देना है आपको भी। सो रियली एक्साइटेड। तो कोई ऐसी याद, क्योंकि आपने जैसे बताया अभी कि बहुत टाइम बाद आपका भाई आपको मिला है, तो कोई ऐसी याद आप दोनों भाई बहनों की? एक्चुअली मेरा भाई ना बहुत प्रोटेक्टिव है मेरे लिए, इवन दो बहुत छोटा है बट स्टिल इज़ वेरी प्रोटेक्टिव। एंड आई रिमेंबर जब वो हुआ था तो वंस ही वाज सिटिंग ऑन द बेड, जब फर्स्ट राखी मैंने उसको टाई करी थी, मुझे याद है मैंने उसको तकिए से एडजस्ट करके इस तरफ बिठा के राखी बांधी थी और अब खुद हाथ बढ़ा देता है। सो यू नो उसको खुद अपने आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखना इज़ ब्यूटिफुल। आप दोनों बहनें हो? ओके, तो आप भी, आपके कितने भाई हैं? मेरी एक एल्डर सिस्टर है एक्चुअली, बट इनका भाई भी तो हमारा ही भाई हुआ। और ना ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि आज के टाइम पे हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने भाई को राखी बांधे, हमारी बहन भी हमारे लिए वैसी ही है। आई डू सेंड her राखी एवरी लाइक ऑन एवरी ओकेजन, लाइक कि जब भी राखी होती है मैं कहती हूँ कि आप बड़े हो, आप भी मेरे भाई हो, यू आर प्रोटेक्टिव ऑफ मी, व्हाट इज लाइक वी डू से कि रक्षाबंधन भाई रक्षा करते हैं और तो बड़ी सिस्टर है वो भी रक्षा कर रही है। रक्षाबंधन वर्ड में तो भाई का ही नहीं आता। वो भी रक्षा कर रही है हमारी। तो मैंने कहा कि अब मैं तो आपको भेजूंगी एज माय ब्रदर। बिल्कुल। और आप बताओ, आपकी अपने रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ खास याद? मेरे भाई के साथ है, लड़ते हैं पर रक्षाबंधन में एक प्यार आ जाता है अलग सा, एंड गिफ्ट मांगने के लिए बेसिकली कि भाई को तंग करना। तो इस बार क्या गिफ्ट चाहिए आपको? इस बार मैंने उससे जॉर्डन्स के शूज़ मांगे। मैंने उससे बोले तभी राखी बांध दूंगी वरना नहीं। आपकी अपने भाई के साथ कोई ऐसी याद, सबसे अनोइंग हैबिट क्या लगती है आपको अपने भाई की? अनोइंग, हम जब लड़ते हैं
किसी चीज़ के लिए, या फिर मम्मी को शिकायत करते हैं जाके एक दूसरे की। तो हमारे में प्यार वैसे है, हमारे में यूनिटी बहुत है। ऐसा होना भी चाहिए वैसे तो। जैसे आप बता रहे थे अपनी बड़ी बहन को आप हर साल राखी बांधते, तो गिफ्ट की उम्मीद रहती है कि हाँ ये गिफ्ट मुझे मिलना चाहिए? वो तो मुझे इंटायर ईयर कुछ ना कुछ गिफ्ट करती रहती वो उसका उनका बेबी होने वाला है, तो बहुत बड़ा गिफ्ट आ रहा है हमारे पास ऑलरेडी। है। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे गिफ्ट देने। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने घर आ गई हूँ 2 दिन पहले ही अपने भाइयों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए राखी, और आज मैं उनके लिए शॉपिंग करने आई हूँ। बच्चों के लिए गिफ्ट खरीदूंगी अपने भतीजों के लिए। अच्छा, क्या क्या गिफ्ट खरीदे अब तक आपने? उनके लिए बैंड्स, वॉच, छोटा एक बेटा है मेरा भतीजा है 8 साल का, तो उसके लिए मैं बैंड खरीदा है मैंने, वॉच बोला उसने मुझे, केक मंगाया है कि बुआ केक लेके आना, इधर काफ़ी अच्छी गोल्डन बेकरी है, मैं उसका केक उसको बहुत पसंद है वो लेके जाऊंगी उसके लिए। और गिफ्ट्स भाभी के लिए अच्छी वाली राखियाँ, और जो उनको चीज़ें पसंद है उनकी मेकअप किट लेनी है मुझे उनके लिए। और भाइयों से भी कोई गिफ्ट मिले हैं क्या? हाँ बिल्कुल, उन्होंने मुझे कैश दिया है, कपड़े दिए हैं खरीद के, काफ़ी चीज़ें, हैंडबैग मिला है काफ़ी अच्छा। अरे वाह, आपकी तो आज पूरी लॉटरी लगी हुई है। बिल्कुल। बोलती बेटी के साथ आई हूँ मैं खरीदारी कराने के लिए। अच्छा अच्छा, तो आप किस तरह राखी का त्योहार मना रहे हैं? मैं अपने घर पे ही रहती हूँ, भाई नहीं है मेरे को। अच्छा, आपको कोई भाई नहीं है, तो फिर भी मतलब फिर मैं अपने बच्चों में खुश रहती हूँ। मेरी बेटी बांधती है तो मुझे अच्छा लगता है। आपके लिए राखी का क्या महत्व है? ये राखी किस तरह मनाई जाती है? आपको क्या कोई है परंपरा के? अच्छा, शुरू से चली आई है। राखी का बहुत ही अच्छा होता है, बहन भाई का प्यार आपको होता अच्छा है। लगता है मतलब राखी का त्योहार? अच्छा लगता है। बहुत कुछ खरीदा है भाइयों के लिए, जितना भी खरीद लो उतना तो हम लोगों के लिए कम ही होता है। मेन उनके लिए सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं हमारी, की बहनों की उनके लिए ब्लेसिंग्स हों। चीज़ें तो बहुत होती हैं बट ब्लेसिंग्स सबसे ज़्यादा भाइयों के लिए होती हैं। मैं ना ये बात ज़रूर जानना चाहूँगी आपसे, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि पहले हम लड़ते हैं झगड़ते हैं, पर शादी के बाद जब रक्षाबंधन आता है वो कैसी फीलिंग होती है? वो बहुत ही एक्साइटमेंट होती है, क्रेज़ होता है। मुझे अब 27 साल हो गए हैं बट अभी भी मुझे बहुत क्रेज़ होता है कि कब मैं भाई के पास जाऊंगी, उसको राखी बांधूंगी, उसके साथ टाइम बिताऊंगी। क्योंकि जैसे शादी से पहले का टाइम और शादी के टाइम बाद का टाइम में बहुत फ़र्क आ जाता है। और इसीलिए मतलब अब तो आपको होता होगा कि बस जल्दी मैं छुट्टी लूँ, जाऊँ मायके, बस मायके जाऊँ। मायके जाने की बहुत वेट होती है कि जल्दी से पहुँचे, चाहे बच्चे बड़े हैं छोटे हैं, बट मायके जाने की एक अलग ही क्रेज़ होता है। तो भाभी के लिए भी कुछ लेके जाते हैं, भाई के लिए? दोनों के लिए लेके जाते हैं, भाभी के लिए, भाई के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह, प्यार, बहुत सारा सब कुछ लेके जाते। हम जाते हैं भाइयों के घर और राखी बांधते हैं उनके लिए। बहुत प्यारा ही रिश्ता है ये भाई बहन का। अब वो तो है। कितने भाई बहन आपके? हम 5 बहन हैं और 3 भाई हैं। अच्छा, तो क्या गिफ्ट मिले आप? तो कोई गिफ्ट मिला? साड़ी, ज्वेलरी। अरे वाह, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। और मीठा खिलाते हैं और प्यार बढ़ता है। बहुत सुंदर रिश्ता है और अच्छा भी बहुत लगता है मिलके। तो अब हम इनसे जानते हैं। आंटी जी, आपका किस तरह मतलब ये त्योहार आप कैसे मनाते हो? हम भाई के घर जाते हैं और भाइयों के लिए मिठाई, गिफ्ट जो भी होता है लेके जाते हैं। फिर उनका टीका करके राखी बांधते हैं, फिर भाई भी गिफ्ट देते हैं, रिटर्न गिफ्ट हमें। एक सवाल मेरा आपसे है कि शादी के बाद अक्सर ही मतलब चीज़ें बदल जाती हैं, तो किस तरह मतलब आपके ये त्योहार आप किस तरह शादी के बाद कैसा महसूस करते हो? कि उसी तरह मनाते हो? हाँ, वही चीज़ होती है पहले वाली, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। पहले तो मम्मी के घर मतलब ये है राखी, जैसे मम्मी काफ़ी दूरियां मतलब हम कहते हैं ना, आपको अपने ससुराल से आना पड़ता है, कभी कभार कभी मिस भी हो जाता होगा शायद। नहीं, मेरा तो अभी तक नहीं हुआ है जाता क्या है, लेकिन आगे का कह नहीं सकती। अभी तो मैं जा ही रही हूँ राखी पे भी और दोज पे भी। अच्छा, हाँ। तो हम इनसे जानेंगे कि आपका त्योहार कैसा मतलब जा रहा है, किस तरह आप त्योहार बहुत मनाते हो? अच्छा। शादी के 25 साल हो गए मगर हर साल हम जाते हैं, अभी तक तो नहीं छूटा और सही है, अच्छा है। हम मिठाई राखी ले जाते हैं, वो हमें गिफ्ट देते हैं। क्या गिफ्ट देते हैं आपको? इस दिन का बहुत इंतजार रहता है। अच्छा, आपको इतना बेसब्री से इंतजार होता है, तो फिर गिफ्ट्स की भी आप रखते होगे उम्मीद कोई? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये उम्मीद नहीं करते। जैसे कई बहनें होती है वो तो शादी से पहले झगड़ती है, कुछ भी बोलती है। हमें नहीं, बस जाने की वो रहती है कि चल मिलेंगे। हम यहाँ से जाते हैं, फिर हमारी भाभियाँ वहाँ से जाती है, तो अच्छा है। वो सब एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, अच्छा लगता है। राखी के अवसर पे अगर कोई छोटा सा गीत आप लोग सुनाना चाहो? भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। लगता है बहुत पैसे खर्च हुए हैं आपके।
जी मैम, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो गए हैं, इन्होंने बहुत सारे पैसे खर्च करा दिए हैं, बजट भी इस बार ओवर चला गया है। लगता है, क्या कहना है आपका, इतने खर्चे करा दे? फेस्टिवल पे खर्चा नहीं होगा तो किस पे होगा? तो क्या क्या लिया फिर आपने, क्या क्या शॉपिंग? कुछ नहीं, बस बच्चों के कपड़े वगैरह, अपने थोड़ा ऐसी घर के आइटम वगैरह। तो राखी आने वाली है, राखी के लिए कुछ खरीदा आपने? हाँ, राखी के लिए, बच्चों के लिए, जो बेटा है वो बेटी को गिफ्ट देगा, ये कुछ अपने भाई के लिए ले रही हैं, मैं कुछ अपनी सिस्टर्स के लिए ले रहा हूँ, तो यही सब शॉपिंग चल रही है। आप क्या कुछ गिफ्ट हैं जो अपनी सिस्टर्स को दे चुके हैं और बहुत खुश भी हुई है इससे? देखिए, मेनली तो देखिए किसी भी गर्ल्स के लिए तो मेन आपने चॉकलेट दे दिया, या ड्रेसेस की बात करते हैं तो कुर्ती दे दी या टॉप दे दी, यही चीज़ें होती हैं सब, वॉच हो गई, यही चीज़ें सब होती हैं। और आप किस गिफ्ट से खुश होते हो अपने भाइयों से? ऑलमोस्ट ड्रेस वगैरह ज़्यादा खुश होते हैं। ड्रेस वगैरह होती हैं और बहुत से गिफ्ट वगैरह होते हैं, सब सही है, बढ़िया है सब। जैसे राखी का जो त्यौहार है, जब हम अनमैरिड होते हैं तब और होता है, क्योंकि तब भाई बहन आपस में लड़ते हैं वो, पर शादी के बाद राखी का त्यौहार की वो क्या फीलिंग होती है, उसको ज़रूर बताइएगा। पहले तो सब लड़ाई में निकल जाता है, बाद में रियलाइज़ होता है कि हाँ, बहन भाई का कैसा प्यार वो होता है। मिलजुल कर मनाते हैं, हमारे आसपास के जो हमारे नेबर्स हैं, हिंदूज़ हैं सब, लेकिन मालूम नहीं चलता है कि उनका फेस्टिवल है कि हमारा। हमने उनको भाई बना रखा है, उनको जाके राखी बांधते हैं, और मेरे हस्बैंड को एक सिस्टर बना रखी है, तो वो मेरे घर आती है रक्षाबंधन पर, तो हम उनको क्या अब तक गिफ्ट खरीदे और क्या-क्या गिफ्ट्स मिले हैं आपको राखी पे? वो अपना सब कुछ स्वीट वगैरह लेकर आती हैं, तो मैं उनको पैसे देती हूँ ताकि वो अपनी चॉइस का कुछ भी ले सके, क्योंकि मैं उसकी भाभी हूँ तो मैं चाहती हूँ कि अच्छे से लगे। वैसे मैंने लिया है उसके लिए, फिर भी ये सब गिफ्ट उनके लिए लिया है। सबसे पहले हम जाएंगे, आपका नाम क्या है? वानिया। और आपका? निर्णय कंसल। तो आपको राखी का त्योहार पसंद है क्या? यस। अच्छा, कैसे आप अपनी कैसे मनाते हो इस त्योहार को? राखी बांध के। राखी, और कुछ देते हो अपने बहन को, कुछ देते हो? क्या देते हो? ड्रेस। अरे वाह। तो आप भाई को कैसे राखी बांधते हो? क्या, कौन सी मिठाई खिलाते हो, चॉकलेट्स खिलाते हो? चॉकलेट वाली। तो क्या गिफ्ट दोगे इस बार बहन को? जी, मेरी बहन तो नहीं है, लेकिन मेरी बुआ ज़रूर आएंगी, उनको गिफ्ट तो मैं सोचूंगा ये भी, बाकी चॉकलेट वगैरह तो दे ही दूंगा बस। तो आपकी, जैसे आपने बताया बहन नहीं है, तो आपको कौन राखी बांधता है? मेरी बुआ जी बांधती हैं। तो आपका और आपकी बुआ के बॉन्ड की बात करें, क्योंकि राखी का बॉन्ड ये है कि सेफ्टी हम महसूस करते हैं, सुरक्षा की बात होती है, तो आपका आपकी बुआ के साथ कैसा बॉन्ड है? जी, मेरा बुआ के साथ तो बहुत अच्छा है बॉन्ड, मैं उनके साथ बहुत बातें करता हूँ बहुत अच्छे से। अगर आपकी बात करें, क्योंकि शादी से पहले भी राखी होती थी, शादी के बाद भी राखी होती है, तो उसमें डिफरेंस क्या है, और पहले क्या विशेष होती थी भाइयों से ये किया जाए, और अब में क्या अंतर है? अब बड़े हो गए हैं, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, प्यार भी ज़्यादा बढ़ गया है। पहले लड़ते रहते थे तो समझते नहीं थे रिश्तों की कीमत, अब ज़्यादा समझते हैं। अब दूर रहते हैं तो मिलने का मन करता है, पहले साथ रहते थे तो लड़ते थे, इतना समझते नहीं थे रिश्तों को, अब ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया रिश्ता। एक कोई छोटा सा किस्सा हो आपका अपने भाई के साथ, कोई ऐसा ज़रूर बताना चाहें तो? बस यही कि मेरा छोटा भाई बहुत शैतान था, उसको मम्मी बैडमिंटन से मारती थी तो वो बेड के नीचे घुस जाता था, उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता था फिर वो घर से भाग जाता था, उसको पकड़ने के लिए सब जाते थे। तो हम बात करेंगे अब दूसरी जनरेशन से, तो उनसे पूछते हैं कि आपके लिए राखी का त्योहार कैसा है, तो आपका भाई या बहन क्या है? वैसे तो आई डोंट हैव एनी सिबलिंग्स, बट अकॉर्डिंग टू ऑल अदर्स इन इंडिया, रक्षाबंधन इज वन ऑफ द मोस्ट पायस फेस्टिवल that is celebrated nationwide, and this is basically showing the love of a brother and sister. That is very important to show nowadays, because nowadays people are just looking at each other and they're just in relationship for money. And Raksha Bandhan is a festival जहाँ पे कोई पैसे नहीं देखता. It's all about love, and out of all those 365 days, I think that is the one day in which the brother and sister are not fighting, and they're showing love, care, and promising gifts and leaving all grudges behind. Yeah, perspective to their Rakhi is very good, but I really want to ask, to whom you tie the Rakhi?
Oh well, I have my father and Lord Krishna, of course. That's a really good concept. और जितने भी लोग इस वक्त जो आपको देख रहे हैं उन सबको क्या आप मैसेज देना चाहोगे राखी का? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने भाई बहन सब लोग खुशी से ये त्यौहार मनाएं और खूब सारा खाना बनाएं, इकट्ठे बैठ के खाएं और इस दिन को बहुत अच्छे से याद रखें, मेमोरी बनाएं अपनी बढ़िया से। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰੌਣਕ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਨੇ, ਰੱਖੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਡੇਰੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੇਚ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਟਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। तो अब तक का आपका किस तरह राखी का त्योहार जा रहा है? कितने की राखियाँ बिक चुकी है आपकी? मेरा कम से कम 1-1.5 लाख रुपए का बिक चुका है, लेकिन इस बार काम बहुत मद्दा है। तो इस हिसाब से इस साल कौन सी नई राखियाँ आई है, किस तरह की राखियाँ लोग पसंद कर रहे हैं? इस साइड में डब्बे वाली राखी ज़्यादा पसंद करी है, खुले में जो कस्टमर लेके जाते हैं अपना खुद पे करके खुद बेचते हैं। इस बार सबसे कौन सी ज़्यादा जो राखी सबसे ज़्यादा बिक रही है? लीवल आई वाले, टॉय वाले, प्लस जो है ना चंदन की बीट्स वाली, चंदन की बीट्स। ये चंदन की राखी का क्या महत्व है? चंदन की खुशबू आएंगी, बस यही महत्व है, खुशबू वाली राखी। राखी के अवसर पे कोई ऐसा किस्सा जो आपकी बहन के साथ आपको खूब याद आता हो? हमारी सब बड़ी बहन है, बांधती है ना राखी तो हमें पैसा उल्टा देती है, छोटी बहन है ही नहीं। अच्छा, तो आपको पैसा देते हैं? हाँ, ये तो उल्टा। आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी फिर। जैसे ये सॉफ्ट गाखी हैं, बड़ों की गाखी हैं, ये फैंसी गाखी हैं, ईवलाई गाखी हैं। ईवलाई गाखियाँ दिखाता हूँ मैं, आप इधर आइए। ये ईवलाई गाखियाँ हैं, इसमें टॉर्टोइज वगैरह के काफ़ी डिजाइन्स आए हुए हैं। ये देखिए, ये अमेरिकन डायमंड की गाखियाँ हैं, ये बड़े पहनते हैं। ये देखिए, इसके बहुत डिज़ाइन आए हुए हैं। इसमें मेरे पास कम से कम 200 डिज़ाइन आए हुए थे, कम से कम 30-40 डिज़ाइन ही गए हुए हैं। ये देखिए कान्हा जी के डिज़ाइन। ये देखिए, इसके डिजाइनिंग सारे फिनिश हो गए हैं, थोड़े बहुत डिज़ाइन रह गए हैं आज। ये देखिए, कैसी बिक्री हो रही है ये बताइए? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। बाकी ये कुंदन की है, अपना मीनाकारी की गाखियाँ आप देखेंगे ना, यहाँ पर सब जगह गाखियाँ थी, ओनली इतनी गाखियाँ रह गई हैं। ये ओम, जैसे ओम बना हुआ है, इसमें एक ओम का गणेश जी ओम, इसमें हमारे पास 55 से लेके और आपको 2000 तक की रेंज के हैं। इसमें अभी भी डिजाइनिंग है मेरे पास। ये भाभी के लुम्बे, ये देखो स्पेशल लुम्बा भाभी। अच्छा, ये भाभी के लिए? हाँ जी, स्पेशल ये भाभीियों के लिए हैं, डिफरेंट डिजाइनिंग है। और दिखाते हैं, सीधीस। ये देखिए, ईवलाई ब्रेसलेट है, मीना के, कुंदन के। ये देखिए, सारे डिफरेंट डिजाइनिंग इधर डिस्प्ले में लगा रखे हमने। अब आगे आइए, बच्चों की राखियाँ दिखाता हूँ। ये बच्चों की राखियाँ हैं, न्यू बॉर्न बेबी से लेके 15 इयर्स के बेबीज़ के लिए राखियाँ अलग हैं। ये बड़ों के फैंसी धागे हैं, ये देखिए डिफरेंट धागे। ਕਈ ਚਾਹ ਤੇ ਕਈ ਉਮੰਗਾਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾਉਣ ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਮਹਿੰਦੀ लगदी सच्ची बड़ी प्यारी है। राखी, हमारे यहाँ पे राखी के दिन मेहंदी लगवाना शुभ माना जाता है और मतलब बहनें भाइयों को राखी बांधती है तो मतलब एक अच्छा वो माना जाता है। तो आपका कोई भाई बहन? मेरा एक छोटा भाई है। तो ऐसा कोई एक प्यारा सा किस्सा अपने भाई बहन के साथ आप शेयर करना चाहो, या उसकी कोई ऐसी आदत जो आपको शायद बहुत खटकती हो? हाँ, मतलब जब हम लड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा ही लड़ते हैं, फिर मारते पीटते एक दूसरे को। तो वो छोटा भाई है, तो क्या मतलब कोई गिफ्ट है ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करते हो, या आप उसे दोगे बड़ी बहन होने के नाते? नहीं, एक्सपेक्टेशंस तो कुछ नहीं है, बस यही है कि अच्छे से मतलब रहे, खुशी खुशी रहे। अनामिका, लोगों ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।
ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿਮਾਨੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦੀ, ਇਹ ਧਾਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਹਿਮਾਨੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਆ ਜਾਵੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੱਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਠ ਗੁੱਟ ਤੇ ਬੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਰੱਖੜੀ ਦੀ ਰੌਣਕ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।